सत्र है अमेजिंग। कोई मुझे बताना चाहेगा क्या अमेजिंग, व्हाट इज अमेजिंग? हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, अमेजिंग ये पूरी प्रकृति ही अमेजिंग है। जैसे जल है, उसका स्वाद है वो अमेजिंग है। फूलों की खुशबू अमेजिंग है। पक्षियों का उड़ना, बहुत चहचहाना। पोएटिक है माता जी के, बहुत सुंदर पोएटिक आंसर हैं। और कोई हिंट हरे दी? कृष्ण प्रभु जी। जी प्रणाम प्रभु जी। जी। प्रभु जी, गीता का जो नॉलेज है वो बहुत अमेजिंग है। गीता का नॉलेज बहुत अमेजिंग है। और गीता का नॉलेज कहाँ से स्टार्ट होता है? गीता का नॉलेज स्टार्ट होता है भगवत गीता में। सबसे पहले भगवान जब ज्ञान देना आरंभ करते हैं, जब अर्जुन बहुत ज्यादा विषाद में है और वो 2.7 श्लोक में बता देते हैं कि अब आप ही मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। तो भगवान सबसे पहले जो उन्हें ज्ञान देते हैं वो है आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो 2.29 2.30 लास्ट श्लोक हैं जो आत्मा के ज्ञान को भगवान कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में भगवान एक श्लोक बोलते हैं और वो श्लोक आज हमारी चर्चा का विषय है। तो अब हम देखेंगे कि हम दुनिया में, संसार में किन बातों को अमेजिंग मानते हैं। हमको कोई ऐसी स्थान, कोई ऐसा दृश्य जब दिखता है तो हमें लगता है कितना अमेजिंग है, नेचर कितना सुंदर हो सकता है, जैसा माता जी ने भी कहा। तो मोस्ट अमेजिंग कभी कभी हमारे लिए कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, कभी कोई व्यक्ति हो सकता है, कभी कोई ज्ञान हो सकता है। लेकिन ये हमारे दृष्टिकोण से हमें अमेजिंग लग रहा है। अब हम एक मिनट के लिए सोचते हैं कि अगर भगवान का मन पढ़ सके हम, तो भगवान के मन में क्या चलता होगा और भगवान के लिए क्या चीज आश्चर्यजनक होगी। तो आज वही हम भगवान के द्वारा उत्तर समझेंगे कि क्या सबसे ज्यादा अमेजिंग है। और आज हम ये भी समझेंगे कि अपने जीवन का सबसे गुहितम ज्ञान क्या हम अर्जित कर सकते हैं और कैसे वो हमें अमेज कर सकता है। तो जब हमें ये पता लगेगा ज्ञान, तो हम सत्र के अंत में फिर आपसे पूछेंगे कि आपको अमेजिंग लगा कि नहीं लगा। तो तब तक मेरे साथ बने रहिए। तो अब हम श्रील प्रभुपाद से और गुरु परंपरा से आज्ञा लेकर ये श्लोक पढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा क्या ये श्लोक? अंकित प्रभु जी हैं? पढ़ेंगे प्रभु जी? तो श्लोक है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत्ति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चे मन्यम शृणोति श्रुवाप्येन वेद न चैव कश्चित्। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो आत्मा को जब देखते हैं तो अमेजिंग लगता है उन्हें। कुछ लोग जब डिस्क्राइब करते हैं तो बताते हैं कि वो बहुत ही अमेजिंग है, या अमेज्ड हो जाते हैं वो उसको देख के। कुछ लोग जब उसके बारे में सुनते हैं तो अमेज्ड हो जाते हैं, अर्थात लोग देखकर, डिस्क्रिप्शन के बारे में जानकर, सुनकर अमेज्ड हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग और भी होते हैं जो सब कुछ सुनने के बाद भी बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो आज हम इसी श्लोक के आधार पर समझेंगे, श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है उसके आधार पर समझेंगे कि कैसे हम इस श्लोक को जो उसकी आत्मा है उसके अनुसार समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझने की दृष्टि से इस श्लोक को दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा है जहाँ लोग अमेज हो रहे हैं, कुछ लोग देखकर, कुछ लोग उसका डिस्क्रिप्शन जानकर और कुछ लोग उसके बारे में सुनकर। और वहीं एक जो कैटेगरी है वो उनके बारे में सुन के भी नहीं जान पा रहे। तो हम पहले सेक्शन जो समझेंगे वो ये है कि जो लोग सुन के भी नहीं जान पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग भी अभी उसी श्रेणी में आते हैं कि हमने सुना जरूर है आत्मा के बारे में। भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है तो हमने आत्मा के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है और हमको लगता है कि आत्मा होती होगी। बट अभी अगर कोई साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए आपको कहे तो आप शायद ना कर पाओ, या कोई साइंटिस्ट आके उल्टा प्रूव कर दे कि आत्मा नहीं होती तो शायद आप उसके साथ चल लो कि हाँ सही तो कह रहे हैं, आत्मा का तो कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इसी तरह हम आज पहले सेक्शन में ये समझेंगे कि इतना सब हम आत्मा के बारे में सुन चुके हैं, भगवत गीता में पढ़ चुके हैं, कई सत्र अटेंड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं समझ पाते। तो आत्मा को समझने के लिए
क्या क्या इश्यूज आते हैं आत्मा को जब हम समझने निकलते हैं, तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि मैक्सिमम लोग तो जो हैं वो आत्मा के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो माया में है, वो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, कार्यों में इतने ज्यादा व्यस्त हैं और इतने ज्यादा पस्त हैं कि उनके पास कोई समय ही नहीं है कि वो आत्मा के बारे में या बड़े हायर डेस्टिनेशन के बारे में कुछ जानने का प्रयास करें। तो ये तो पहला एक मेजर चंक सेक्शन जो है वो निकल गया। हम में से जिनने भी कभी भी प्रचार करने का थोड़ा भी प्रयास किया होगा अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों में, तो हमने ये बात बहुत बखूबी देखी है कि जहां हम प्रयास करें प्रचार करने का तो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है सुनने के। जहां हम भगवत गीता की बात करें तो लोग उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो क्या कहते हैं, समय नहीं हमारे पास, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, तो रिटायरमेंट की प्लानिंग है, आज पढ़ने की, समझने की या करने की आवश्यकता नहीं। मैक्सिमम कैटेगरी जो है वो आत्मा के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे, इसलिए वो आत्मा को समझ नहीं सकती। अब जैसे आत्मा को हम समझने जाते हैं तो पहला सेक्शन जो हमको समझना पड़ता है वो ये कि आप ये शरीर नहीं हो। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारा जन्म से लगा के मृत्यु तक का सारा इंटरेक्शन इस संसार के साथ इस शरीर के माध्यम से होता है, और क्योंकि हमारा हर आदान प्रदान लेन देन संसार से और हमारे सारे इंद्रियों से इस शरीर के माध्यम से होता है, इसलिए हम शरीर से पृथक अपने आप की सत्ता को कभी समझ ही नहीं पाते। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रचार में कहते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, तो एक बार एक बहुत अच्छे प्रभुपाद के शिष्य थे, उन्होंने बोला कि एक देश में गए वो वहां, और उन्होंने बोला कि आप ये आपके शरीर नहीं हो। तो किसी ने हाथ ऊपर करके पूछा कि अच्छा, तो मैं फिर किसका शरीर हूँ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो ये इसके ऊपर को सोच ही नहीं पाते कि भाई आप शरीर नहीं है तो आत्मा भी हो सकते हो। उनको लगता है अच्छा ये शरीर नहीं है तो मैं कोई और शरीर हूँ, लेकिन मैं रहूंगा क्या? शरीर। ऐसे ही शिला प्रभुपाद जब शुरुआत में न्यूयॉर्क में गए और वहां पर जब वो प्रचार कर रहे थे और नए नए जब भक्त बने थे, तो प्रभुपाद बार बार आप उनके हर लेक्चर में ये लाइन जरूर सुनेंगे, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट बॉडी। तो प्रभुपाद ये कह रहे थे कि आप ये शरीर नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो, या प्रभुपाद कई बार लेक्चर में कहते थे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो वहां जो उनके नए नए भक्त बने थे, शिष्य बने थे, वो क्या समझते थे कि अच्छा प्रभुपाद बहुत महान आचार्य हैं और बहुत महान गुरु हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं, लेकिन हम सब तो क्या है, हम सब तो शरीर ही हैं। तो कुछ कुछ ऐसी स्थिति हम लोगों को भी है कि आत्मा के बारे में हमने जाना है, सुना है, लेकिन हम अभी भी इसी उधेड़ बुन में कि हम ये शरीर ही हैं, और क्योंकि शरीर है तो शरीर निर्वाह के सारे कार्यों में फंसे हुए हैं, और शरीर निर्वाह के कार्य में फंसे हुए हैं, इसलिए हम शरीर के पृथक होके या शरीर के बाहर कुछ भी सोच ही नहीं पाते, इसलिए आत्मा के बारे में हम विचार ही नहीं करना चाहते। अब कुछ लोग हैं जो आत्मा के बारे में सुनना भी चाहते हैं, तो वो ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो प्रामाणिक नहीं है। तो अप्रामाणिक लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं अच्छा आत्मा के बारे में अगर बात की जाए तो अच्छी भीड़ जुटाई जा सकती है, जितनी ज्यादा भीड़ जुटेगी उतना ज्यादा धन आएगा, और उनका काम क्या है, धन अर्जन करना है। तो वो क्या करना चाहेंगे, खूब धन आ जाए हमारे पास, तो वो ऐसी अपनी मनगढ़ंत जो है आत्मा के बारे में व्याख्या देंगे। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो सकती है, हो सकता है कि वो कई शास्त्रों से भी उदाहरण देने लगे, लेकिन उनका जो कंक्लूजन है वो सही नहीं रहेगा। जैसे कि एक बहुत कॉमन कंक्लूजन और कंफ्यूजन भारत में देखते हैं हम, वो है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो आदमी यहां तक भी आ जाता है कि चलिए मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर कहाँ फंस जाता है कि ठीक है मैं आत्मा तो हूं लेकिन मैं ही परमात्मा हूँ। अभी मैं माया में हूँ, जिस दिन माया से बाहर निकलूंगा तो मैं ही परमात्मा बन जाऊंगा, मैं ही वो निर्विकार हूँ, मैं ही वो ऊर्जा हूँ। तो इस तरह की जो सोच है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये भी एक्चुअली भगवत गीता की टीचिंग्स नहीं है। इसलिए आत्मा परमात्मा का जो एक बोले वो भी सही नहीं है। तो पहला ऑब्स्टिकल कहाँ पे आया आत्मा को समझने में, कि हम शरीर में ही फंसे रह गए। कुछ लोग उससे बाहर भी निकले तो वो ऐसे लोगों के चंगुल में आ गए जिन्होंने ये समझा दिया कि आत्मा परमात्मा एक ही है, तो वो वहीं रह गए। अब ऐसा क्यों होता है कि हम यहाँ फंस जाते हैं? इसके दो कारण प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताते हैं, इसको बहुत ध्यान से हम सबको समझना चाहिए। पहला तो ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव कब होता है, जब जो अच्छा कोई शिक्षक हो वो नहीं हो। जैसे कोई
गांव की हम स्कूल में जाएं तो वहाँ टीचर्स नहीं होते हैं, और टीचर नहीं है कोई मैथमेटिक्स का, तो बेचारे बच्चे जो है वो मैथ्स का साधारण जो है गुणा भाग भी नहीं कर पाते, क्योंकि कोई शिक्षक ने कभी उन्हें सिखाया ही नहीं। इसी प्रकार से लोगों में अगर आत्मा के बारे में भ्रांतियां हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि उसका बड़ा कारण ये है कि एक अच्छा टीचर ही अवेलेबल नहीं है जो उस बात को समझाए, और दूसरा लोगों में तपस्या करने की आदत ही नहीं है। अब इन दो बातों को हम समझते हैं कि कैसे ज्ञान का अभाव है। तो आज के दौर में अगर हम बात करें तो किन लोगों के पास ज्ञान का भंडार है, तो एक तो है वो फिलोसोफर्स जिनके पास ज्ञान का भंडार है, जो अपने दिमागी घोड़े दौड़ाते हैं और नई नई फिलोसॉफीज और थ्योरीज देते हैं। और दूसरे जो लोग हैं एक मेजर कैटेगरी के, वो लोग हैं जो अपने आप को साइंटिस्ट बोलते हैं। उनके पास ज्ञान का बहुत है, प्रोफेसर्स हैं वो ज्ञान के बिल्कुल जो हैं वो इंचार्ज हैं आज के समाज में। तो हम इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि ये आत्मा के बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे ज्ञान का नहीं होना या अभाव होना ज्ञान का क्या दर्शाता है कि हमारा सोर्स जो है वो गलत है। अगर आपका प्लग गलत जगह लगा है जहाँ पे करंट नहीं है, तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। तो अगर आपको ज्ञान नहीं मिल रहा है या गलत ज्ञान मिल रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, आपका सोर्स जो है वो गलत है। तो बहुत बड़े बड़े लोग हुए ग्रीक और रोम में, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स हुए, और तब से उन्होंने अलग अलग नाम दिए। भारत में भी महान महान जो है वो दार्शनिक हुए। तो भारत में उसको कहा गया आत्मा, ग्रीक में कहा गया साइकी, रोमन्स ने कहा एनिमा, और इस तरीके से अलग अलग नाम दिए गए। और हर रिलीजन में आत्मा के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहा गया, किसी में थोड़ा विस्तार से बताया गया, तो कहीं उतना विस्तार से नहीं बताया गया। लेकिन आत्मा के बारे में कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं है, चाहे वो बहुत बेसिक हो चाहे वो एडवांस हो। लेकिन फिलोसोफर्स क्योंकि अपने दिमागी तौर पे उसको समझना चाहते हैं, तो एक लिमिट है उनकी समझने की, उसके बियॉन्ड वो आत्मा के बारे में नहीं समझ पाते। उसी प्रकार हम साइंटिस्ट पे आते हैं, सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स पे आते हैं, और जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उन पे आते हैं। तो अभी ये 2022 की अप्रैल में एक आर्टिकल छपा, वो बहुत बड़ा प्रतिष्ठित जर्नल है, उसके अंदर छपा न्यूरोलॉजी के, और उन्होंने बोला कि पीनियल ग्लैंड में जो है वो आत्मा रहती है। अभी इन्होंने कुछ रिसर्च की और उसके आधार पे उनका बोलना है कि पीनियल ग्लैंड एक ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन में, जिसको थर्ड आई पीछे रहती है, और वहां पे जो है वो आत्मा का वास होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे आजकल जर्नल में आर्टिकल्स भी छप रहे हैं। जैसे एक अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि अंडरस्टैंडिंग ब्रेन माइंड एंड सोल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा। और ये बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, ये 1940s में जो है इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई पूरी की है बॉम्बे से, और उसके बाद बहुत सालों तक प्रैक्टिसिंग न्यूरो सर्जन रहे हैं, फॉरेन में भी रहे हैं, और बहुत इन्होंने रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं। और उसी में से एक पेपर इनका है कि ब्रेन माइंड और सोल को कैसे समझ सकते हैं हम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज भी इतने साल के बाद भी, 2011 2022 अभी के रिसेंट आर्टिकल्स हैं, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ कंक्रीट नॉलेज साइंटिस्ट लोगों को भी नहीं है। बहुत पहले 1907 में डंकन मैकडोगल करके मैसाचुसेट्स यूएस में एक साइंटिस्ट और डॉक्टर थे, और उन्होंने एक रिसर्च भी की थी, और उन्होंने सोचा कि आत्मा शरीर से निकल जाती है, मतलब शरीर का वजन कम होता होगा। तो उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस मीटर बनाया, बीम बनाई उसकी, और फिर उसके बाद में उन्होंने एक जो मरणासन व्यक्ति था उसको उस पर लिटा दिया, और जब उसके प्राण पखेर उड़े तो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। ऐसा उन्होंने 10 मरीजों में किया, और उन्होंने बताया कि 1.5 ऑन्स जो है वो आत्मा का वजन होता है। अब इसके बाद ये रिसर्च या एक्सपेरिमेंट आगे किसी ने बढ़ाया नहीं, और कोई इसको आगे कंक्लूसिव प्रूफ पे नहीं ले जा पाया। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि ये 1907 की बात है, और आज 2022 चल रहा है, और इस दौरान कुछ भी और नया नहीं हुआ साइंस में आत्मा को लेके। तो ऐसा क्यों है, क्यों आत्मा को लेके कुछ नहीं हुआ? इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो लोगों ने धीरे धीरे समझ लिया कि आत्मा के बारे में समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि इस फ्लो चार्ट में अगर हम समझें, तो ब्रेन माइंड और सोल, मतलब हमारा दिमाग जो हमें दिखता है फिजिकली, हमारा मन और हमारी आत्मा, इनको डिफरेंशिएट करना, और कौन क्या कार्य करता है साइंस के द्वारा इसको समझना, और किस फंक्शन से क्या घटित होगा इसको समझना,
ये असंभव सा कार्य है। इनफैक्ट ये जो पेपर से मैंने फ्लो चार्ट आपको दिखा रहा हूं मैं, इन्होंने लास्ट में तो ये कंक्लूड कर दिया कि भाई ये आत्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है या आत्मा का जो कुछ भी है समझने लायक, ये साइंस के डोमेन में ही नहीं आता है। बोले इसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए, बोले ये डोमेन रिलीजन का है, साइंस कभी भी आत्मा को नहीं समझा पाएगी। ये कंक्लूजन है 2022 के पेपर का। तो अब हमें ये समझ में आया कि हम फिलोसोफर के पास जाएंगे और बोलेंगे हमें आत्मा के बारे में समझाओ, तो उनका ज्ञान जो है वो रोमन और ग्रीक के बाद आगे नहीं बढ़ा। अगर हम साइंटिस्ट के पास जाएंगे कि हमें आत्मा के बारे में समझाओ, तो 1907-8 से आज तक उन्होंने कुछ नया नहीं अचीव किया। तो अब ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हम कब तक वेट करेंगे कि हमें राइट सोर्स मिले? तो ये राइट सोर्स क्या हो सकता है? तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जो राइट सोर्स है वो कौन है? जो परंपरा में बोले वो राइट सोर्स है। जैसे अभी हमने देखा था कि ज्ञान का रॉन्ग सोर्स क्या है? कोई मनगढ़ंत बात कोई अपने मन से करने लगे। परंपरा का अर्थ क्या होता है? वो ज्ञान जो भगवान से आया और यथा रूप में हमें मिल रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता का नाम क्या है? भगवत गीता यथारूप। क्यों है ऐसा नाम? क्योंकि यथारूप में वो ज्ञान हम तक आ रहा है। तो जो परंपरा में बोले वो बहुत रेयर है, और जो परंपरा में बोलते हैं और उनमें से अच्छे स्पीकर हों, मतलब जिनकी बात हमें समझ में आए, जो हमारे समझ के लेवल पे आके बोले, वो और रेयरर है। तो पहली बात तो गुरु शिष्य परंपरा में आना ही बहुत जो है वो रेयर है। और फिर उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा में आ भी गए तो बोलने की शक्ति भगवान दें कि सामने वाले को समझ में आए, ये और ज्यादा रेयर है। और जो बोलते भी हैं उनमें से कितने लोगों ने वस्तुतः आत्मा को रियलाइज किया, ये और रेयरेस्ट है। तो ये बड़ा कारण है कि हम आत्मा के बारे में समझ नहीं पाते, क्योंकि जब कोई तत्वदर्शी बोलेगा आत्मा के बारे में तभी वो हमको छुएगा और तभी हम आत्मा के बारे में समझ पाएंगे। अगर स्वयं वो तत्वदर्शी नहीं है व्यक्ति और परंपरा का सही निर्वाह नहीं कर रहा है, तो वो उसकी बात हमको छुएगी नहीं, उसकी बात हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये बड़ा कारण है कि भारत में हमने जन्म ले लिया, हमने आत्मा के बारे में सुन भी लिया, हमने ये भी समझ लिया कि फिलोसोफर और साइंटिस्ट आत्मा का उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर हमको ऐसा कोई वक्ता भी मिलना चाहिए जो हमारे आज की भाषा में हमको समझा सके कि आत्मा कितनी रेयर है, कितनी रेयरेस्ट है। और ये बड़ी अमेजिंग बात है, ये बहुत बड़ी अमेजिंग बात है कि इतने प्रयास हमने कई जन्मों में किए होंगे, उसके बाद हम इस धरातल पे आए कि आज हम आत्मा के बारे में श्रील प्रभुपाद से सुन सकते हैं, और हम इस स्थिति में आज की हम उसको समझ भी सकते हैं। तो वी आर वन ऑफ द रेयरेस्ट पीपल ऑन अर्थ। ये आप कभी बैठ के कंtemplate करिएगा, कभी 5 मिनट आपके पास समय हो, कि हम कितने भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस गुरु शिष्य परंपरा से इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी बात प्रभुपाद ने बोली थी, एक तो हमने ज्ञान की बात कर ली कि एक अच्छा टीचर होना चाहिए ज्ञान के लिए, और अच्छा टीचर कौन हो सकता है? जो स्वयं तत्वदर्शी हो। तो ये बात तो हमने समझ ली और लॉजिकल भी है। दूसरी बात प्रभुपाद ने बोली कि क्यों आत्मा का ज्ञान नहीं मिल पाता। मान लीजिए आप गुरु शिष्य परंपरा में भी आ जाओ, आपके पास भगवत गीता भी आ जाए, आप जो है भगवत गीता पढ़ने भी लगो, फिर भी आत्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं हो पाता है? प्रभुपाद कहते हैं कि दूसरी जो कमी है वो है तपस्या की कमी। तपस्या अर्थात ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब कुछ भगवान के लिए कष्ट उठाना विलिंगली, इसको कहते हैं तपस्या। तो तपस्या की कमी कैसे हो जाती है और तपस्या की कमी कैसे हमारे जीवन में आत्म साक्षात्कार में रुकावट बनती है, ये भी बहुत बड़ी चीज है जो हमको समझना चाहिए। तो तपस्या का अर्थ क्या होता है? भगवान के लिए वॉलंटरली हमें कुछ करना चाहिए, कष्ट उठाना चाहिए, और कष्ट हम उठाएंगे तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर आएगी। तो ये तपस्या की कमी कब होती है? तपस्या की कमी तब होती है जब हमारे ऊपर कोई चश्मा चढ़ा हुआ होता है, और वो चश्मा क्या होता है? कि मैं तो बहुत धनवान हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानवान हूँ, मेरी तो बहुत पहचान है, मेरे पिताजी तो बहुत बड़े अधिकारी हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए आत्म साक्षात्कार की रुकावटें हैं, क्योंकि ये सब डेजिग्नेशन हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि हम शरीर से जुड़े हुए होकर सोच रहे हैं, इसलिए हम आत्मा के बारे में कभी समझ नहीं पाएंगे। तो इसको हम एक कथा से समझते हैं कि कुबेर जो भगवान और सारे देवताओं के ट्रेजरर हैं, उनके
दो पुत्र हैं, उनका नाम है नल कुबेर और मणिग्रीव। तो ये अब नेचुरल सी बात है, कोई बैंकर का लड़का होगा, कोई आईएएस ऑफिसर का लड़का होगा, कोई बड़े बिजनेसमैन का लड़का होगा, तो कैसा होता है वो, उसके पास तो सब कुछ सिल्वर स्पून से पैदा हुआ है, सब कुछ उसके पास में है। तो ऐसे ही ये दो लड़के भी थे, इनका पूरा समय काहे में जाता था, वाइन में, वुमेन में और एडिक्शंस में, और ये किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। तो एक बार ये ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे कुछ स्त्रियों के साथ में, और उसी समय वहां पर नारद मुनि आ गए। अब नारद मुनि कौन है? नारद मुनि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो जब वो आए वहां से, तो एक सामान्य शिष्टाचार की बात है कि आपको जो है उनका अभिवादन करना चाहिए। तो जो स्त्रियां थी वो तो लज्जाशील थी, उन्होंने तुरंत अपने आप को कवर कर लिया और वो स्विमिंग पूल से निकल गई। लेकिन ये दोनों जो लड़के थे ये बहुत ही निर्लज थे। तो इतने निर्लज थे कि इन्होंने नारद मुनि पर ध्यान भी नहीं दिया और इतनी धृष्टता कर दी। अब हमको देखना चाहिए कि कई बार हम ऐसी कथाएं पढ़ते हैं जिसमें किसी गुरु की अवज्ञा हो जाती है, जैसे इंद्र ने की थी अपने गुरु की, बृहस्पति की, तो उसका क्या हुआ था। तो गुरु की अवज्ञा हमसे कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये नारद मुनि की अवज्ञा इनसे हो गई। अब जब नारद मुनि की अवज्ञा इन्होंने कर दी, और हम ये भी देखते हैं इन कथाओं में कि तुरंत जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होके श्राप दे देते हैं। तो ये समझना चाहिए कि श्राप वो इसलिए नहीं देते हैं कि वो लोग बहुत ईगोइस्टिक लोग हैं। वो क्यों श्राप दे देते हैं? वो श्राप इसलिए देते हैं कि कम से कम इससे अब ये बाहर निकले जो सोच में ये पड़ गया है। तो उन्होंने तुरंत स्कैन कर लिया दोनों लड़कों को कि ये मणिगिरी और नल कुबेर जो है ये बहुत ज्यादा मतांध हो गए हैं और अब बिल्कुल ऐसे पागल हाथी जैसे हो गए हैं, तो इनको सबक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत उन्हें श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि तुम दोनों जो है निर्वस्त्र रहना चाहते हो तो तुम्हें मैं पेड़ बना देता हूँ। हमने देखा पेड़ कोई कपड़े नहीं पहनते, तो जिन लोगों को बहुत निर्वस्त्र रहने की आदत रहती है भगवान उनको पेड़ बना देते हैं। तो नल कुबेर और मणिग्रीव श्राप से नारद मुनि के पेड़ बन गए। लेकिन उन्होंने क्षमा याचना की तो नारद मुनि क्योंकि बहुत करुणाशील हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें मैं ऐसी जगह बनाता हूँ कि जब तुम्हारा श्राप छूटेगा तो स्वयं भगवान के तुम दर्शन कर पाओगे। तो ये दोनों पेड़ बन गए नंद बाबा के कोर्टयार्ड में। अब सोचिए, अगर हमने दशम स्कंद पढ़ा है भागवतम का, तो भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं वहां पर नंद बाबा के आंगन में, और वो सारी लीलाओं के साक्षी बने ये दो पेड़। तो ये एक तरह से नारद मुनि की कितनी बड़ी कृपा है कि वो वहां पे पूरे समय सीसीटीवी जैसे खड़े रहते थे और भगवान की एक एक लीला को देखते रहते थे। फिर दीपावली का समय आया, और दीपावली के समय भगवान ने अपनी नटखट लीला की तो उन्हें उखल से बांध दिया गया। और फिर भगवान का तो एक ही कार्य है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो उन्होंने देखा कि अब ये दोनों शुद्ध हो गए हैं, तो उन्होंने पेड़ के रूप में इनको मुक्त कर दिया, और ये दोनों हाथ जोड़ के भगवान के सामने उनकी स्तुति करने लगे, और स्तुति करके ये अपने धाम को वापस चले गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों को तत्व ज्ञान कब मिला? इन दोनों को तत्व ज्ञान मिला जब गुरु आए इनकी जीवन में। और गुरु आए तो गुरु ने पहले क्या किया? मार्जन किया, इनकी जो भी गलत आदत थी उनको छुड़ाया और इनको श्राप दिया। लेकिन श्राप का फल क्या निकला कि श्राप के अंत में ये स्वयं भगवान के अपने दर्शन कर पाए अपने नेत्रों से। तो ये कितना बड़ा इनको फल मिल गया। तो इस प्रकार से ये पहले नल कुबेर मणिग्रीव जो हैं कितने ज्यादा दुखी हुए शुरू में कि हमें पेड़ बना दिया गया, लेकिन फिर इनके मन में पश्चाताप हुआ। पश्चाताप के बाद इनके मन में एक ऐसा भाव आया कि हाँ, ये सब हमारे गुरु महाराज नारद मुनि के कारण हमें मिला। तो उनके प्रति इनके मन में एक ग्रेटिट्यूड की भावना आई, और उसके बाद अंत में जब भगवान को देखा तो इनके हृदय में जो है वो बहुत असीम आनंद आ गया। और ये कहानी हमें भी होप देती है कि हम भी अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहे हों, लेकिन हो सकता है भगवान का अरेंजमेंट है कि अंत में हम इस सब से बाहर निकलेंगे और हम क्या हो जाएंगे, जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव ट्री से फ्री हो गए, उनको ब्लेसिंग्स, जो कर्ज था वो एक्चुअली उनके लिए ब्लेसिंग्स बन गया, और जो बंध गए थे वो एक पेड़ की वृक्ष की योनि में, उससे वो लिबरेट हो गए। तो
तो एक पेनफुल लाइफ थी उनकी एक्चुअली, वो भी जहाँ पे वो एंजॉय कर रहे थे सो कॉल्ड, और वहां से वो भगवान के भक्त के रूप में बाहर निकले गुरु की कृपा से। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, ज्ञान का अभाव था पहले उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं था कि नारद मुनि आए तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा अपने धन के मद में थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनके अंदर विनम्रता आई, और जब उनके जीवन में गुरु ने उनको सबक सही से सिखाया तो ज्ञान भी आया। तो ज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तो हजारों साल तक नल कुबेर और मणिग्रीव को पेड़ के रूप में खड़ा होना पड़ा, लेकिन तपस्या की तो उन्हें भगवान के दर्शन भी मिले और सारा ज्ञान भी मिला। तो इसलिए हमने क्या देखा अभी तक कि कुछ लोग सुन के भी आत्मा के बारे में समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं, हमने दो एंगल से देखा कि एक तो उन्हें ज्ञान नहीं मिल पाता है, ज्ञान इसलिए नहीं मिल पाता है कि परंपरा में नहीं समझते हैं वो, और दूसरा हमने देखा कि तपस्या करने की इच्छा नहीं होती उनकी। तो हमने देखा किस प्रकार से नल कुबेर और मणिग्रीव ने तपस्या की तो उन्हें भगवान के बारे में ज्ञान मिला। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं श्लोक के, कि कुछ लोग जो हैं आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग उसको आश्चर्य से वर्णन करते हैं, कुछ लोग उसके बारे में सुनते हैं तब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आश्चर्य शब्द है वो हमारे जो आचार्य हैं जिन्होंने इस श्लोक पर टीका लिखी है वो बताते हैं कि ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में आश्चर्य को यूज किया गया, मतलब क्रिया के रूप में भी और कर्ता के रूप में भी। अब हम सब ने क्रिया कर्ता बहुत साल पहले पढ़ा था, तो मैंने एक एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे कि जैसे मनीष भोजन कर रहा है, तो भोजन क्या है, कर्म है, मनीष करता है और कर रहा है वो क्रिया है। तो इस प्रकार से अमेजिंग वर्ड जो है वो हर जगह फिट होगा। अब हम इस एस्पेक्ट को समझेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली श्लोक को पढ़ते हैं तो ये बात समझ में नहीं आती कि अमेजिंग भगवान हर जगह यूज करके दिखाएंगे। तो ये अब हम इसको समझेंगे। तो अब देखिए कि एक आत्मा जो है वो बिल्कुल छोटी सी रहती है। भगवान ने समझाया है और कठोपनिषद में भी एक श्लोक में बताया है कि अगर हम हेयर का जो टिप है उसके 100 भाग करें और उसमें से एक भाग लें और उसके फिर 100 भाग करें, तो इस प्रकार से जो एक भाग बचेगा हमारे पास में वो आत्मा का जो है डायमेंशन है। इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आत्मा को देख पाएंगे, कभी नहीं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने बहुत ट्रिक यहाँ पे अपनाई है। भगवान ने क्या बोला है, टिप ऑफ हेयर। जैसे जैसे आपके इक्विपमेंट मैग्निफिकेशन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टिप ऑफ हेयर और ज्यादा आपको दिखने लगेगी और ऊपर की टिप दिखने लगेगी। जो फाइनली आपको टिप दिखेगी उसके 100 भाग करने हैं और उसके एक भाग के 100 भाग करने हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि हम आत्मा के डायमेंशन को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि कोई ऐसी चीज है मेरे शरीर में जो मेरे पूरे शरीर को चला रही है, जब वो नहीं रहेगी तो मेरा शरीर मृत हो जाएगा, लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं है, कोई उसका माप जोक नहीं है, कोई मैं उसको नाप नहीं सकता। दूसरी बहुत अमेजिंग बात यह है कि वही एक आत्मा का डायमेंशन है, वो हर एक के अंदर है। वो एक बैक्टीरिया में भी है, वो एक वायरस में भी है, वो एक हमारे अंदर भी है, और एक चींटी में भी है, और एक बड़े से हाथी में और वेल में भी है। तो इस प्रकार से हम देखें कि बड़ी से बड़ी वेल के अंदर भी वही एक छोटी सी आत्मा है जिसके अंदर इतनी एनर्जी के पूरे वेल को चला देती है, हाथी को चला देती है, और वही एक छोटी सी चींटी को और बैक्टीरिया को भी चला देती है। तो इजंट इट अमेजिंग, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि एक छोटी सी चीज जो है सबको चला देती है। अब कई बार जब हम ऐसी बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये तो कल्पना की बात है, ऐसी छोटी सी चीज इतनी बड़ी वस्तु को कैसे चला सकती है। तो हम एक उदाहरण देखते हैं आज के जमाने से। इतनी बड़ी ट्रेन होती है लेकिन उसको चलाता कौन है, एक चालक चलाता है जो आगे बैठ के चलाता है, लोको पायलट। इतनी बड़ी गाड़ी होती है लेकिन एक आदमी बैठ के उसको चला लेता है। वही आदमी गाड़ी से आए, स्टेशन पे आए और ट्रेन में बैठे और ट्रेन को चलाने लगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसी प्रकार से आत्मा भी बड़े से बड़े शरीर को भी चला सकती है और छोटे से छोटे शरीर को भी चला सकती है, क्योंकि आत्मा के साथ एक पूरा मैकेनिज्म है जो सिस्टम को चलाता है। तो आत्मा तो एक एनर्जी है, और एनर्जी का पार्ट जितना है और उसके बाद आगे का मैकेनिज्म है। तो जैसे एक ड्राइवर छोटा सा रहता है, उसका वजन ट्रेन के सामने कुछ नहीं है, लेकिन वो पूरी ट्रेन को खींच लेता है इंजन के सहारे। इसी प्रकार से आत्मा छोटी सी है लेकिन वो पूरे शरीर को
खींच सकती है, ये बहुत ही अमेजिंग बात है। और यही अमेजिंग बात श्रील प्रभुपाद एक श्लोक भी बोलते हैं अपने तात्पर्य में यहाँ पर, और कहते हैं कि कठोपनिषद के अंदर श्लोक आया जहाँ पे यही बात की गई कि आश्चर्य वक्ता कुशलोश्य लब्धा, आश्चर्योस्या जनता कुशलान अनुष्ठिता। इसका अर्थ क्या हुआ कठोपनिषद के आधार पे कि ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि कोई वक्ता जब आत्मा के बारे में बात करता है तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे आत्मा इतनी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और जो सुनता है वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। और प्रभुपाद यहीं पे हमको ये भी समझाते हैं कि इससे ये भी प्रूव होता है कि जो गीता है वो गीतोपनिषद है। क्यों प्रूव होता है? क्योंकि ये श्लोक लगभग ऐसा ही कठोपनिषद में भी आया। अर्थात जो उपनिषद पढ़ के हमको ज्ञान मिलेगा वो सारा ज्ञान हमको केवल भगवत गीता पढ़ के भी मिल सकता है। जैसे आदि शंकराचार्य ने भी कहा है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है? भगवत गीता है। तो पांचवा वेद क्या है? पांचवा वेद है महाभारत, और पांचवे वेद के अंदर जो सार है वो है गीतोपनिषद। तो गीता पढ़ेंगे तो हमें सारे शास्त्रों का ज्ञान मिल जाएगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी में एक एपिथेट करके एक चीज होती है जिसमें कि वो शब्द को बदल देते हैं। हिंदी में भी कभी कभी कविताओं में इसको यूज किया जाता है कि थके हुए रास्ते। अब थके हुए रास्ते का अर्थ क्या हुआ? रास्ते नहीं थके हैं, जो पथिक है जो चल रहा है वो थक गया, लेकिन पोएटिक सेंस में इसको क्या बोलेंगे? थके हुए रास्ते। इसी प्रकार से ये आश्चर्य जो शब्द भगवान ने उपयोग किया है इसको हर जगह फिट करके हम देखते हैं। तो हमने देखा कि आत्मा की लोकेशन साइंस और फिलोसोफर तो नहीं बता पाए। कोई कह रहा है पिनियल ग्लैंड, कोई कह रहा है ब्रेन स्टेम, कोई कुछ कह रहा है। डायमेंशन आत्मा का नहीं बता पाए, एक ने बोल दिया कि 1.5 ओन्स है उसका वेट। लेकिन भगवत गीता और उपनिषदों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया कि आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। और डायमेंशन क्या है? जो बाल का अग्रभाग है उसका पार्ट है वो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये आत्मा के बारे में दो बड़ी चीजें हमें साइंस नहीं बता पा रही लेकिन शास्त्र हमें बता पा रहे हैं। तो ये भी बहुत अमेजिंग बात है। इसी प्रकार से सोल, माइंड और बॉडी कॉन्शियसनेस का जो इंटरप्ले है, जैसा हमने देखा कि 2022 का आर्टिकल न्यूरोलॉजी का क्या कह रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी कि क्या है, कैसे प्ले करता है, ब्रेन का कितना रोल है, माइंड का कितना रोल है, सोल का कितना रोल है। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर हम उपनिषदों में जाएंगे तो कॉन्शियसनेस की 4 स्टेजेस शुरू से बताई हुई कि एक जागृति की स्टेज होती है, एक स्वप्न की स्टेज होती है, एक सुषुप्ति होती है, और एक समाधि या तुरिया होती है। जो मेडिटेशन करते हैं, जिन्होंने मेडिटेशन से संबंधित पुस्तकें पढ़ी होंगी, वो ये जानते हैं कि हम सब क्या प्रयास कर रहे हैं कि हम समाधि या तुरिया की स्थिति को प्राप्त कर सकें। तो जागृति का अर्थ क्या हो गया? जब हम अवेक हैं तो जैसे हम भौतिक जीवन में हमारी चेतना लगी रहती है, उसको कहते हैं जागृति। स्वप्न का अर्थ होता है कि नॉर्मली जैसे हम सो जाते हैं तो हमें जो कुछ दिखता है वो। सुषुप्ति का अर्थ होता है बहुत गहरी निंद्रा जिसमें हमें कोई स्वप्न भी नहीं आता, और उसके भी बियॉन्ड होती है समाधि। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया कि ये तीनों स्टेज, चारों स्टेजेस जो सब हैं कॉन्शियसनेस की, कहाँ से आ रही है? सोल से आ रही है, आत्मा से आ रही है। तो इसीलिए साइंस बहुत स्ट्रगल कर रहा है कि भाई ये जाग रहा आदमी तो ऐसा बिहेव करता है, तो वो फंक्शनल एमआरआई करके देखते हैं कौन सा एरिया एक्टिवेट हो रहा है। फिर आदमी जब मेडिटेशन करता है तो फिर वो देख के बताते हैं अच्छा ये वाला एरिया एक्टिवेट हो रहा है इनका। लेकिन वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये सारे एरिया बाद में एक्टिवेट हो रहे हैं। जो उसका इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल है, वो आत्मा से आता है, वो ब्रेन से नहीं आ रहा है, फिजिकल नहीं है। तो ये बहुत स्पष्ट दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम शास्त्रों को आजकल पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए हम इस बात को समझ ही नहीं पाते। तो महाभारत के अंदर एक प्रश्न आया था जब युधिष्ठिर और सब लोग 12 साल के वनवास पर थे, तो एक समय ऐसे जंगल में पहुंच गए वो जहाँ पे कुछ भी पानी नहीं था। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि अपने भाइयों को कि जाओ पानी की खोज करो। तो वो एक एक करके गए। तो एक एक करके जब वो जाते हैं तो एक तालाब के पास में पहुंचते हैं। वो पानी पीने वाले रहते हैं कि वहाँ एक बगुला है, और वो बगुला बोलता है कि नहीं नहीं, पानी पीने के पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं तो पानी आपके लिए जहर बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, वो उनमें से चारों
नहीं सुनते हैं तो एक एक करके आते हैं, वो पानी पीने का प्रयास करते हैं और वहीं मूर्छित होके गिर जाते हैं। जब उनकी खोज में युधिष्ठिर महाराज आते हैं तो वो देखते हैं तो बगुला उनको भी बोलता है यही बात। तो बोलते हैं कि ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, मैं पहले प्रश्नों का आपके उत्तर दूंगा, उसके बाद ही पानी पीऊंगा। तो वो 125 क्वेश्चन पूछते हैं और ये बगुला जो है वो यक्ष है, तो वो अपने आप को यक्ष में बदल लेता है और उनसे 125 क्वेश्चन पूछता है। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन वो पूछता है कि सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है जीवन की। और हर उत्तर जब वो देते जा रहे हैं तो वो प्रश्न भी गहरा होता जा रहा है और बहुत अच्छा है वो प्रश्न उत्तर, सबको महाभारत से वो पढ़ना चाहिए। तो वहां पर एक एक करके जब उत्तर से वो संतुष्ट होते जाते हैं, सारे उत्तर मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं अब आप पानी पी सकते हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब ये जो चार भाई आपके मरणासन हो गए, इनमें से मैं एक को जीवित कर पाऊंगा, तो बोलिए कि आपको किसको जीवित करना है। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी माता का एक पुत्र हूँ, मैं तो जीवित हूँ, तो आपको अगला जो जीवित करना चाहिए वो नकुल या सहदेव में से किसी को करना चाहिए। तो ये सुन के वो यक्ष बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि ये आप धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और फिर वो यक्ष अपने आप को परिवर्तित करके बताते हैं कि मैं तो स्वयं कौन हूँ, धर्मराज हूँ। और धर्मराज कौन है, इनके ही पिताश्री हैं। तो बोले मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। इस प्रकार से बाकी चारों भाइयों को वापस चेतना में भी ले आते हैं और उसी समय इनको एक वरदान भी देते हैं कि आप जब अज्ञातवास में जाओगे तो अब मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप में से किसी को भी कोई पहचान नहीं पाएगा। तो ये प्रश्न जो पूछते हैं कि सबसे एस्टोनिशिंग अमेजिंग फैक्टर क्या है जीवन का, तो इसका उत्तर ये बहुत ही सुंदर देते हैं युधिष्ठिर महाराज। वो कहते हैं कि रोज हम देख रहे हैं हमारे आसपास इतने लोग मर रहे हैं, रोज ही मर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं ना कहीं RIP, रेस्ट इन पीस, ओम शांति लिखना ही पड़ता है। तो हर जगह परिवार में कहीं न्यूज आ जाती है, अखबार तो जब आप उठाओ तो पहले पेज पे 8-10 मौतों की खबर रहती है। तो हम सब रोज देख रहे हैं कि इतनी मृत्यु हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, फिर भी हम ये सोचते हैं अपने लिए कि मैं तो हमेशा रहूंगा और फाइनली मैं ही वो व्यक्ति होऊंगा जो मृत्यु पे विजय प्राप्त करेगा। तो ऐसे ही साइंटिस्ट भी सोचते हैं, ऐसे ही जो है बहुत सारे रिसर्च करने वाले लोग भी सोच रहे हैं और बहुत सारे भौतिकतावादी लोग भी इसी प्रकार से दौड़ भाग में लगे हैं। 70-80 साल के हो गए लेकिन पैसा कमाना नहीं छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ये क्या हो रहा है, ये इनएविटेबली सबकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो सबसे अमेजिंग बात युधिष्ठिर महाराज को क्या लगती है, ये लगती है कि हर जगह मृत्यु है इस मृत्यु लोक में, लेकिन फिर भी हर कोई हमेशा जीवित रहना चाहता है, जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। तो क्या हम उन थोड़े से लोगों में से बनेंगे जो रेयरेस्ट होंगे, जो आत्मा को समझेंगे? बिल्कुल हम बन सकते हैं अगर हम प्रभुपाद के अनुगत्य होके पूरी भगवत गीता को अच्छे से समझेंगे। मैं एक प्रभुपाद के तात्पर्य से ही हिंट दूंगा कि प्रभुपाद ने बोला है कि दो हमारे रियलाइजेशन में रुकावट है। पहली क्या है कि हमें पर्याप्त ज्ञान नहीं मिल सकता है, तो पर्याप्त ज्ञान तो प्रभुपाद ने हमारे लिए दे दिया भगवत गीता यथारूप में। दूसरा है तपस्या, जो हमको करनी है, हमारा एस्पेक्ट है। तो हमें अगर आत्मा के बारे में बिलीव करना है तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी। तो कैसे हम आत्मा के बारे में जान पाएंगे? जब हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जो आत्म तत्व को जानते हैं, और जब वो आत्म तत्व को जानते हैं वो हमें उसके बारे में बताएंगे, तो धीरे धीरे हमारा भी जो है वो चेतना का विकास होगा और हम भी इस बात को रियलाइज कर पाएंगे कि सच में आत्मा होती है। तो ये कब होगा? जब गुरु शिष्य परंपरा से हम ज्ञान को धारण करेंगे अपने अंदर। जब तक हम गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीन बातों पर विचार नहीं करेंगे, तब तक हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं तो है ना। तो ये डिपेंड करेगा हम में से जो अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे वो आज भी आत्मा के बारे में अनुभव कर सकते हैं, और हम में से कुछ लोग जो भाग्यशाली होंगे वो भविष्य में भी आत्मा के बारे में अनुभव कर पाएंगे, अगर वो आत्मा के लिए अनुगत्य होके गुरु शिष्य परंपरा से उसको समझने का प्रयास करेंगे।
अब आत्मा को क्यों जानना है, क्यों भगवत गीता में भगवान सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं, क्यों कोई भी गुरु के पास जब हम जाते हैं तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। तो आत्मा के बारे में जानने से क्या एडवांटेज है? तो बेसिकली हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रसन्न रहना चाहते हैं, या जैसे वो दिखते हैं उससे वो प्रसन्न नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मा के रूप में हम सब लोग बहुत ही अलौकिक हैं, दिव्य हैं। और ये जो भौतिक आवरण है ये सबका अलग अलग हो सकता है, कोई सुंदर दिख सकता है, कोई उतना सुंदर नहीं भी दिख सकता है। तो हमें यहाँ फ्रस्ट्रेट होने की बजाय हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हम आत्मा को अच्छे से समझने के लिए कोशिश करें। तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं सारी, जैसे हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन हमें पता है कि हम सबकी मृत्यु एक ना एक दिन होगी। तो ये इच्छा हमारे अंदर कहाँ से आती है कि हम मरना नहीं चाहते? क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है। ये इच्छा हमारी आत्मा की पुकार है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये शरीर जो है ये तो 6 परिवर्तनों से गुजरेगा और नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम में से जो भी इस बात को समझ गए कि हम मरना नहीं चाहते, उनको क्या प्रयास करना चाहिए? उनको आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हम में से जो भी ये चाहते हैं कि हमेशा हमें प्रसन्न रहना है, तो आप कितने भी अपने आइडिया और प्लान लगा लो, आप इस भौतिक संसार में कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रसन्न रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मा के ज्ञान को धारण करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, नॉलेज को रियलाइजेशन में चेंज करना पड़ेगा। और एक और अमेजिंग बात यह है कि नॉर्मली हम सबको लगता है हमारे जीवन में जब फ्रस्ट्रेशन आती, परेशानी आती कि अरे ये उसने अच्छा नहीं किया इसलिए मैं परेशान हूँ, ये उसके कारण मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। हम हमेशा क्या करते हैं, हमारे सारे रॉन्ग गोइंग्स का ब्लेम दूसरे लोगों पर डाल देते हैं। लेकिन अगर हम आत्मा के बारे में समझेंगे तो हम पुनर्जन्म के बारे में भी समझेंगे। जब पुनर्जन्म और कर्म के बारे में समझेंगे सिद्धांत, तो हम ये समझेंगे कि ये सारा कुछ जो मेरे साथ हो रहा है और आगे होगा ये मेरा ही बनाया हुआ है। ये मैंने ही जो बोया था वही मैं काट रहा हूँ। किसी और पे ब्लेम डालने से इससे कुछ भी नहीं होगा। तो हमको क्या समझना है कि बेसिकली आत्मा जो है वो तत्व है, और उस आत्म तत्व को समझे बिना हम आगे बढ़ के बाकी वस्तुओं को भी नहीं समझ पाएंगे, जैसे कि अभी हमने समझा। तो जब हमारे पास आत्मा का ज्ञान आता है तो क्या होता है? आत्मा के ज्ञान के साथ में जब हम भगवत गीता के यथारूप के आधार पे समझते हैं तो हमें एक पावर भी मिलता है। केवल इतना ही नहीं होता कि बस आत्मा का ज्ञान मिल गया बात खत्म हो गई। आत्मा का ज्ञान एक पार्ट है, एक शुरुआत है, पहली सीढ़ी है। आत्मा का ज्ञान एंड नहीं है। तो आत्मा के ज्ञान से हमें एक पावर मिलता है। वो पावर क्या होता है? वो पावर ये होता है कि अब हमारे आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है, क्योंकि ये वही आत्मा है जो एक बड़ी वेल को चला सकती है, ये वही आत्मा है जो बड़े हाथी को चला सकती है। तो आत्मा के अंदर अचिंत्य शक्ति है, उसको हम समझ भी नहीं सकते अभी। और उस शक्ति को जिस दिन हम समझ लेंगे, हमारे अंदर इतना पावर आ जाएगा कि हम शास्त्रों को समझ लेंगे, हम गुरु महाराज के वाक्यों को समझ लेंगे, और हम उसके आधार पे अपने जीवन को जीने के लिए आगे उद्धत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आत्मा का ज्ञान केवल आत्मा तक नहीं रह जाता, आत्मा का ज्ञान आपके पूरे जीवन को बदल देता है। इसीलिए जब हम समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, तो हमको ये भी समझना पड़ता है कि हम ये आत्मा है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम ये आत्मा है, तो हम ये भी समझ जाते हैं कि आत्मा के साथ वही हृदय में एक परमात्मा भी विराजमान है। और इन आत्मा और परमात्मा का बीच में एक रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप क्या है? कि आत्मा को परमात्मा की सेवा करनी है। ये सर्विस का एटीट्यूड जो है ये कब आएगा? जब आत्मा का ज्ञान होगा। उसके पहले हम कितने ही झांझ मजीरे बजा लें, कितने ही हम ऊपर से भक्त जैसे दिखने लगे हैं, लेकिन अगर आत्मा को ही रियलाइज नहीं किया है तो आगे का सारा ज्ञान केवल किताबी ज्ञान है। जब हम आत्मा को रियलाइज करेंगे तब हम परमात्मा को रियलाइज करने के लिए उनकी सेवा करेंगे। जब हम परमात्मा की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो उनकी कृपा हमें मिलेगी। जब उनकी कृपा मिलेगी तो वस्तुतः हमारे भक्तिमय जीवन की शुरुआत होगी। तो आत्मा के ज्ञान को आत्मा तक नहीं रखना है, आत्मा से परमात्मा तक भी जाना है। और वो कैसे जा सकते हैं आत्मा से परमात्मा तक उनकी सेवा में? भक्ति के द्वारा जा सकते हैं। तो हमने क्या देखा आज? कि आत्म ज्ञान से हम भक्ति ज्ञान तक आए,
और भक्ति ज्ञान से भक्तिमय सेवा तक जाएंगे, और सेवा ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हर कॉन्सेप्ट जो स्पिरिचुअलिटी का है वो यहीं से चालू होगा कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो आज हम सोचे कि हम सब कुछ और पढ़ना बंद कर दें, पहले ये रियलाइज करें कि मैं एक आत्मा हूं। क्या मुझे सच में ये रियलाइज हो रहा है? क्या मेरी रोज की डीलिंग्स में मैं आत्मा की तरह डील करता हूँ? जब हम दूसरों को प्रणाम करते हैं तो क्या कहते हैं? नमस्ते। तो क्या नमस्ते मतलब आपको मेरा नमन है? किसको नमन है? उस व्यक्ति को इसलिए नमन नहीं है कि वो पैसे वाला है, इसलिए नमन नहीं है कि वो हमारा फेवर करता है, इसलिए नमन नहीं है कि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इसलिए नमन है कि उसके शरीर में भी एक आत्मा है। इसी प्रकार से जो ये समझ लेगा कि सबके शरीर में आत्मा है, केवल मनुष्यों के शरीर में नहीं, जानवरों के शरीर में भी है, पेड़ पौधे पक्षियों सबके शरीर में आत्मा है, तो वो कैसे किसी का वध कर सकता है? तो ये दूसरी बात है जो आत्मज्ञान से आती है, कि आत्मज्ञान जिसको मिल जाएगा वो सबको समता से देखने लगेगा, और जो समता से देखेगा वो कभी किसी का वध नहीं कर सकता, वो जीव के स्वाद के लिए किसी को मार नहीं सकता। तो आज हम देखें कि इतनी स्पीड से गायों को मारा जा रहा है, बाकी जानवरों को जीव के स्वाद के लिए पाला जाता है और मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। क्यों कर किया जा रहा है ऐसा? क्योंकि उन सब लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा के ज्ञान का अभाव ही हमारे आसपास हिंसा को जन्म देता है। अगर हम ये समझ लें कि आत्मा सबके अंदर है, तो हम कैसे किसी को मार सकते हैं? भगवान ने भी इसी अध्याय में इस बात को समझाया कि ऐसा नहीं कि हमने ये समझ लिया कि आत्मा जो है वो हमेशा रहेगा, तो इसलिए शरीर तो हमेशा नष्ट ही होने वाला है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम जाएं और सबको मार दें, बोले कि आत्मा तो अमर है, शरीर तो मरने ही वाला था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट समझाते कि ऐसा नहीं है। धार्मिक कारणों से हिंसा करना अलग बात है, लेकिन अधार्मिक कारणों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हिंसा करना बिल्कुल गलत। तो भक्त कौन है? भक्त वो है जो एक चींटी को भी परेशान नहीं करना चाहता। भक्त वो नहीं है जो व्यर्थ में किसी से भी हिंसा का बर्ताव करेगा। वो हिंसा केवल शारीरिक हिंसा नहीं हो सकती, वो मानसिक हिंसा भी हो सकती है, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम आत्मा के ज्ञान को समझते हैं तो हम परमात्मा को समझते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समझते हैं, और ये ऐसा समझिए कि हमारे जीवन का एक नया अध्याय इससे आरंभ होता है। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो ये पूरा जीवन जो है फिर कुछ भी नहीं है, फिर भगवत गीता में जो हमने पढ़ा है वो हमको सब जगह दिखने लगता है। और यही भगवत गीता की दृष्टि है, यही भगवत गीता हमें रिवील करेगी। एक बार हम बस ये रियलाइज कर लें कि हम भी एक आत्मा है और सामने जो व्यक्ति है वो भी एक आत्मा है, और उसके बाद आप देखिए कि रिलेशनशिप के डायनामिक्स, सोसाइटी के डायनामिक्स, आपकी जिम्मेदारियां ड्यूटी के रूप में निर्वाह करना, सारे जो हमारे जीवन के कंफ्यूजन है सब एक ही बात के कारण है कि हम शरीर में अटके हुए। आत्मा के लेवल पे आ जाएंगे, सारे हमारे जो भौतिक लगाव है वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आश्चर्य जो भगवान कह रहे हैं, आश्चर्यजनक अमेजिंग बात, ये 3 लेवल पे हमने देखा कैसे आत्मा अपने आप में अमेजिंग है। क्यों अमेजिंग है? हमने देखा कितनी छोटी है, उसका डायमेंशन कोई माप नहीं सकता है, इतनी छोटी सी है लेकिन इतने बड़े शरीर को जो एनिमेट कर देती है। तो ये कितनी अमेजिंग बात है, सोल कितनी अमेजिंग चीज है। जो आत्मा के बारे में जानते हैं वो लोग भी अमेजिंग हैं। गुरु महाराज जो आत्म तत्व को जानते हैं वो कितने अमेजिंग है। कभी सोच के देखिए, उन्होंने आत्मा को देखा, उन्होंने भगवान को देखा है, स्वयं साक्षात्कार किया है, वो कितने अमेजिंग है। और तीसरे कौन अमेजिंग है? हम सब लोग जो आत्मा के बारे में सुन रहे हैं, हम सब लोग भी अमेजिंग है। हम सब लोग कैसे अमेजिंग है? क्योंकि इतनी अमेजिंग अमेजिंग बातें सुनने के लिए सब लोग आ सकते थे, लेकिन कितने लोग आए? जिनके जीवन में सुकृति थी वो लोग आए। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सब लोग भी अमेजिंग हैं। भगवान ने हमको चुना है कि हम आत्मा के बारे में अब अच्छे से जाने। तो ऐसे हमने देखा कि अमेजिंग का लेवल अलग अलग है। तो संस्कृत इतनी सुंदर भाषा है कि उन्होंने इतने छोटे से श्लोक में इतना कुछ जो है वो सीड के रूप में भर के हमें दिया। ये तो ऐसा समझिए कि 2 लेवल की बात जो अभी हमने की। कभी और किसी सत्र में एक 3rd लेवल है इस
को समझने का, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए इस श्लोक से ये समझना है 2.29 कि सोल बहुत अमेजिंग है। जो सोल के बारे में जानते हैं वो भी अमेजिंग है, जो सोल के बारे में सुनना चाहते हैं या सुन रहे हैं वो भी अमेजिंग है। तो हम सब अमेजिंग हैं। तो मैंने सत्र के शुरुआत में पूछा था व्हाट इज अमेजिंग। Everything is amazing. We are amazing, you are amazing, Prabhupada is amazing, soul is amazing, Lord Krishna is amazing. If you are in bhakti, everything is amazing. And if you are not in bhakti, nothing is amazing. Nothing will amuse you. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बस विनती करूंगा, 2.29 में प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा उसको जरूर पढ़ें। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने इन सब बातों को विस्तार से समझाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई त्रुटि सुधार हो, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। परम करुणा पाउदुए ज्ञान नित्य गौरचंद्र